तो हजरात 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 इबादतों की तरह मैं भी काम करता हूँ और मेरा उसूल है पहले सलाम करता हूँ। परिचय देता हूँ मैं आपको कि शब्दों के भांति भांति जाल फैलाता हूँ, शब्दों के भांति भांति जाल फैलाता हूँ, काव्य मेरी प्रेयसी है कविता सुनाता हूँ। प्रेम पे बहुत बातें हुई, लोगों ने विरोध किया कि प्रेम पे चर्चा हो रही है, ज्ञान का अभाव हो गया है। तो मुझे जिगर साहब का एक शेर याद आ गया, इस महफिल की शान में वो शेर मैं पढ़ रहा हूँ कि वही है मरकदे काबा और वही है राह बुतखाना। वही है मरकदे काबा, वही है राह बुतखाना, जहां दीवाने दो मिलके सनम की बात करते हैं। और आज के मेरे टूटे हुए दिल वाले दिल जले शायरों, आपकी नजर ये अगली दो लाइनें हैं कि न उनका गम गमे दौरा न उनका गम गमे जाना, मोहब्बत करके जो दीनों धर्म की बात करते हैं। प्रेम का विषय लेकर मैं आया नहीं था, मैं आया था विज्ञान का छात्र रहा जीवन भर, अभी भी हूँ। एक अपना अनुभव जो था वो आपके साथ साझा करने आया था। चूँकि गंगा हमारी थाती है, हमारा अस्तित्व उनसे है, तो उनकी वेदना आपके सम्मुख रखने आया था। लेकिन फिर चर्चा इतनी प्रेम की हुई, बहुत प्रकार की बातें हुई। तो आज हम जिस आभासी दुनिया में रह रहे हैं, वहाँ हमारे फेसबुक पे 1000 से ऊपर के मित्र हो सकते हैं, मिलियंस में फॉलोअर हो सकते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है आपके जीवन में जिससे आप अपना हृदय खोल कर बात कर सकें। तो यदि आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है तो मैं हूँ। मैंने ये कविता लिखी थी कि जब करने को कोई बात ना हो, जब करने को कोई बात ना हो, जब कभी किसी का साथ ना हो, जब हो उदास उल्लास ना हो, जब दिखती कोई आस ना हो, जब किसी पे भी विश्वास ना हो, तब मेरे घर आ जाना तुम, तब मेरे घर आ जाना तुम, सब मन का हाल सुनाना तुम, तब लज्जा नहीं दिखाना तुम, ना रंच मात्र सकुचाना तुम, इतना साहस कर जाना तुम, तब मेरे घर आ जाना तुम। मैं अपनी लिमिटेशन जानता हूँ, मेरी क्षमताएं सीमित हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हुए मैंने लिखा कि मैं मेट नहीं दुख पाऊंगा, मैं मेट नहीं दुख पाऊंगा, पर सब बातें सुन जाऊंगा, कुछ निज अनुभव बतलाऊंगा, कुछ तेरा हृदय जुड़ाऊंगा, कुछ अश्रु तेरे बहवाऊंगा, कुछ खुद भी नीर बहाऊंगा, इतना साहस कर जाना तुम, तब मेरे घर आ जाना तुम, जब करने को कोई बात ना हो, जब कभी किसी का साथ ना हो, तब मेरे घर आ जाना। अब चूंकि गंगा जो मेरा मेन विषय था, मुख्य विषय, उसके ऊपर ये कविता मैंने लिखी थी। 2022 में ये मेरी पुस्तक पब्लिश हुई, परिज्ञान। तो गंगा अभी आपने देखी होंगी, जल है काफ़ी। 1 महीना जिस हिसाब से चैत की ही गर्मी में बरस रहा ताप है, मानवों को मिल रहा ये प्रकृति का श्राप है। मेरी 4 लाइनें हैं, लेकिन गंगा की जो अवस्था होने वाली है इस महासमर में, आपने अगर देखा हो या नहीं देखा हो, ध्यान दिया हो या नहीं दिया हो, द्वीप छोटे छोटे दिखने लगते हैं उसके प्रवाह क्षेत्र के बीच में। और हम उस समय के हैं कि जब हमने देखा था कि खड़े हो जाओ इस किनारे पे तो वो किनारा नहीं दिखता था। तो वो वेदना जो उस नदी की है, गोपाल दास नीरज जी की 2 पंक्तियां हैं कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, और मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। कवि आप तभी हैं जब आपकी संवेदना हर वस्तु से है, हर व्यक्ति से है, हर जीव से है। तब आपके मन में जो आत्मा का आपका सौंदर्य है, तब आप काव्य रच सकते हैं, तब आप सच्चे अर्थों में कवि हैं। ये गंगा की वेदना मैं काशीवासी होने के नाते इस मंच से सबके सम्मुख रखना चाहता हूँ।
कि गंगा को हंसते देखा था, गंगा को हंसते देखा था, ये कलकल कर कर बहती थी, मैं सब पापों को हर लूँगी, ये पतित पावनी कहती थी, शीतल निर्मल थी जलधारा। त्रय ताप हरण करने वाली, भौतिक, दैहिक और मानसिक सभी तरह के पाप जो है। शीतल निर्मल थी जलधारा, त्रैताप हरण करने वाली, हर हर का शोर मचाती थी, तोड़ते समय गोमुख कारा, क्लिष्ट पाषाणों को तोड़ थेल जब मैदानों में आती थी, बहुतृषित भूमि को सिंचित कर नैनाभिराम बन जाती थी। कृषकों में जीवन ज्योति जगा, उर्वर भूमि को सींच सींच शिशुसा हमको पोषित करके गंगा माँ तभी कहाती थी, शिशुसा हमको पोषित करके गंगा माँ तभी कहाती थी, गंगा को हंसते देखा था। पर फिर इंसानी स्वार्थ बढ़ा, लग गए कारखाने तट पर गंगा जल को दूषित करने, मिलने लगे रसायन और सीवर। इस पर भी जब देखा हमने माँ तनिक नहीं भी क्रुद्ध हुई, बढ़ गया हमारा दुस्साहस, धारा टिहरी में अवरुद्ध हुई। पर माँ तो सचमुच माही है ममत्व युक्त विशाल हृदय, रेतियां उभर आई तल की, पर तनिक नहीं विकराल हुई, गंगा को हंसते देखा था। छुप छुप कर रोती है गंगा ऐसे किनारे से निकल जाती है द्वीपों के, पतली सी धारा के रूप में। तो छुप छुप कर रोती है गंगा, अब देख द्वीप अपने पथ में, मानो पैबंद लगाए हों मलमल के कोमल कपड़े में। यह देख दशा गंगा माँ की, मन व्यथित क्लांत हो जाता है। मातृत्व का ऋण प्रभात ऐसे भी कोई चुकाता है, मातृत्व का ऋण भी प्रभात ऐसे क्या कोई चुकाता है, गंगा को हंसते देखा था।